देखो, परम सत्ता, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, चाहे कोई भी धर्म हो और किसी के भी भगवान हो या किसी को भी वो पूछता हो जिसे वो महान सत्ता या परम चेतना मानता हो, अब उनको जानना हो तो आइए एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा समुद्र है। उस समुद्र में बहुत सारी लहरें हैं। अब जो समुद्र है वो परमात्मा है और जो लहरें उसमें उठी वो है तो उसी की ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी लहरें हैं। एक का नाम ऋतुल हुआ, दूसरे का नाम कुछ और, कोई दूसरा जीव या दूसरी हवा, प्रकृति, सब कुछ वही लहरें हैं। अब उसी लहरों में बुलबुले भी होते हैं, फ़ैन भी होती है। तो सब जो ये फ़ैन बुलबुले जो भी है वो सब हमारा ईगो, संस्कार, भावनाएं, विचार, ये सब मिलके पूरी की पूरी एक सृष्टि रचते हैं। तो अब तुम ही बताओ कि जो समुद्र है उससे लहरें क्या कोई अलग है? नहीं है, वो दोनों एक ही है। लेकिन उस लहर को समुद्र से अलग होने का भ्रम हुआ, जिसे हम ईगो कहते हैं, मैं कहते हैं, मैं का भाव। अब जो मैं का भाव है वो वास्तविक मैं यानी कि जो समुद्र है उसी से आया है। लेकिन उस लहर को तो ऐसे ही लगेगा कि मैं उस समुद्र से अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी एक फ़ैन है, बुलबुले है, सभी सब कुछ मिलकर एक ऐसी रचना करते हैं। लेकिन परमात्मा ने उस लहर को एक स्वतंत्रता दी है कि वो एक दायरा है, सीमित, लिमिटेशंस, उस तक फैल सकती है, फिर से वो मिल सकती है। ये सभी लिमिटेशंस और उसके बावजूद एक स्वतंत्रता भी है।